हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CIN क्लासेस में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ GNM नर्सिंग फर्स्ट ईयर का न्यूट्रिशन। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विटामिन। तो विटामिन क्या होता है तो इसके बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे। वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, सब के बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए विटामिन क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे तब आगे पढ़ेंगे। देखिए विटामिन वे कार्बनिक पदार्थ हैं जो विभिन्न प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में कम मात्रा में पाए जाते हैं तथा शरीर की उचित वृद्धि और विकास को बनाए रखने के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं। विटामिन का शरीर में उत्पादन नहीं होते हैं, अतः इनको बाहर से ही आहार के द्वारा पूर्ति की जाती है। देखिए जो विटामिन होता है एक कार्बनिक क्या होता है पदार्थ होता है, और कोई भी हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं, सब्जी खाते हैं, उसमें विटामिन अल्प मात्रा में थोड़ा सा ही रहता ही है, अल्प मात्रा में वो रहता ही है। जो विटामिन होता है वो शरीर में उत्पादन नहीं होता है, हम लोग इसको बाहर से फूड के द्वारा शरीर में लेते हैं और शरीर हमारा विटामिन की पूर्ति करती हैं। तो ये हो गया विटामिन। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। तो विटामिन का वर्गीकरण किया गया है। देखिए विटामिन को दो प्रकार के होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होता है, ADE के होता है। जो विटामिन होता है ADE के ये होता है फैट सॉल्युबल विटामिन, मतलब फैट में घुलने वाला विटामिन होता है। अब देखिए जो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है वो सिर्फ फैट में ही घुल सकते हैं। देखिए जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है वो B कॉम्प्लेक्स और C होता है, और जितना भी B है, B1, B2, B3, B4, ये सब क्या है, और C ये सब है वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये वाटर में ही घुलेंगे। जैसे कि पानी में कोई सब्जियां धोते हैं तो उसमें विटामिन की लॉस हो सकती है, B और C की। तो ऐसे जो ये B और C विटामिन होता है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन। तो आज इस वीडियो में हम लोग पूरे फैट सॉल्युबल विटामिन को क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो चलिए इस बारी बारी सब विटामिन को पढ़ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट जो फर्स्ट विटामिन है विटामिन A। तो विटामिन A के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए विटामिन A फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। जो देखिए जो विटामिन A होता है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है और इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। तो ये आपको याद रखना जरूरी है, विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए अब विटामिन A का सोर्स क्या होता है, विटामिन A का सोर्स। देखिए एक ईगोल्क हो गया, जो अंडे का पीला वाला भाग होता है उसको एक ईगोल्क बोलते हैं। होल मिल्क हो गया, मतलब संपूर्ण मिल्क, मतलब जो डेयरी पर का मिल्क होता है वह होल मिल्क होता है, और ये जो बाजार में बिकते हैं वो पाउच वाले वो होल मिल्क नहीं होता। देखिए नेक्स्ट है चीज़ हो गया, पनीर हो गया, बटर हो गया, फिश हो गया, मछली हो गया, मीट मतलब मांस हो गया, फिश लीवर ऑयल मतलब इसको बोल सकते हैं मछली का जो लीवर होता है उसका ऑयल। पम्पकिन हो गया, पम्पकिन मतलब
लौकी हो गया, ये हो गया मैंगो हो गया, आम, कैरेट मतलब गाजर, पपाया हो गया, स्पिनच मतलब पालक हो गया, ये सब हो गए विटामिन ए का सोर्स हो गया। विटामिन ए सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? कैरेट में सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है ए, और स्पिनच में पाया जाता है। ये हो गया मेन सोर्स विटामिन ए का। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए अब विटामिन ए का कार्य क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन। देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है, विटामिन ए की कमी से ग्रसित व्यक्ति को डिम लाइट में देखने में परेशानी होती है। देखिए जिस व्यक्ति में विटामिन ए की कमी होती है उसको कम लाइट में उसको देखने में परेशानी होती है, साफ नहीं दिखाई देते हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग विटामिन ए की कमी हो गई है। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, विटामिन ए एपिथेलियम टिश्यू के समान रख रखाव के लिए आवश्यक होता है। देखिए जो विटामिन ए होता है, एपिथेलियम जो टिश्यू होता है उनको समान रख रखाव के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर, यह शरीर की संक्रमणों से रक्षा करती हैं। देखिए जो विटामिन ए होता है हमें इन्फेक्शन से रक्षा भी करती हैं, प्रोटेक्ट भी करती हैं। देखिए नेक्स्ट है, सॉरी यहाँ पे यह होगा, यह हड्डी और दांत का विकास करने में सहायक करते हैं। देखिए जो विटामिन ए होता है हड्डी के हमारा बोन को और टीथ को विकास करने में, डेवलपमेंट करने में सहायक होती हैं। तो इसका विटामिन ए का यह भी कार्य है। देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। यह न्यूक्लियर एसिड के मेटाबॉलिज्म में सहायक होती हैं। देखिए जो विटामिन ए होता है, जो न्यूक्लियर एसिड होता है, न्यूक्लियर अम्ल होता है, उसको उपापचयन में हेल्प करता है। ये हो गया विटामिन ए का कार्य। देखिए तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है डेली रिक्वायरमेंट। देखिए विटामिन ए का डेली रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब कितने मात्रा में लेना चाहिए हम लोग को डेली। देखिए जो एडल्ट में होता है, वयस्क मतलब बड़े लोगों में 600 माइक्रोग्राम लेना चाहिए एडल्ट को विटामिन ए डेली रोजाना। एडल्ट वुमेन में मतलब बड़े एज वाली महिला में उसको 600 ग्राम उसको भी लेना चाहिए, 600 माइक्रोग्राम भी लेना चाहिए। देखिए नेक्स्ट जो है चाइल्ड में वो हो गया 400 ग्राम चाइल्ड को भी लेना चाहिए, बच्चे को। इसमें और भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि ये हो गया 1 से 7 साल के ईयर के बच्चे के लिए, और 1 से 13 साल के बच्चों के लिए 600 mg होता है। तो ये इतना आपको बहुत है, इतना आपको याद कर लीजिएगा, बहुत है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से होने वाली रोग। विटामिन ए की कमी से क्या क्या रोग हो सकता है? देखिए जो फर्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस। ये जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, वो जो बीमारी होती है वो व्यक्ति को कम लाइट में दिखने में उसको परेशानी होती है, उसको साफ नहीं दिखाई देता है, तो उसको विटामिन ए की कमी हो गई है, तो उसको बोलेंगे हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है बाइटोट स्पॉट। तो ये क्या होता है बाइटोट स्पॉट? तो ये होता है जैसे कि कोई व्यक्ति हो गया, उसका आँख में सूखापन और झागदार रूप से दिखाई देना को बोलेंगे बाइटोट स्पॉट। उसको बाइटोट स्पॉट डिसीज हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए कंजक्टिवल यूरोसिस। तो ये कौन सा बीमारी होती है? देखिए इसमें व्यक्ति को क्या होता है, इसमें व्यक्ति का आँख जो होता है रेडनेस हो जाता है, और आँख में सूजन आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंजक्टिवल यूरोसिस डिसीज हो गया। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए विटामिन ए खत्म हो गया, अब नेक्स्ट विटामिन है विटामिन डी। तो विटामिन डी क्या होता है? देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सिफेरॉल होता है।
तो ये इम्पोर्टेंट है, इसका आपको याद करना जरूरी है। रासायनिक नाम, सब विटामिन का रासायनिक नाम याद करना जरूरी है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी एक से अधिक रासायनिक रूप से संबंधित यौगिकों को प्रदर्शित करती हैं, जो कि सभी रिकेट्स की रोकथाम एवं उपचार में सहायक होते हैं। इनमें से सबसे सक्रिय पदार्थ हैं, देखिए ये जो विटामिन डी होता है, जो रिकेट्स जो बीमारी होती हैं उनको उपचार में और रोकथाम में हेल्प करता है। ये सबसे एक्टिव विटामिन होता है। देखिए चलिए ना इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। देखिए अब विटामिन डी का सोर्स क्या होता है। देखिए जो फर्स्ट जो सोर्स है सनलाइट, ये प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली कौन सी, इसका एक क्वेश्चन बनता है कि प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली कौन सी विटामिन होती है, तो वो आपका क्वेश्चन हो गया विटामिन डी। तो कैसे मिलता है, तो वो सनलाइट से मिलने वाली विटामिन डी होती हैं। तो ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। देखिए और क्या है, मिल्क हो गया, चाहे मिल्क से बने कोई भी प्रोडक्ट हो गया, लीवर हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, लीवर ऑयल हो गया, मीट हो गया, ये सब विटामिन डी का भरपूर सोर्स होता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए विटामिन डी का कार्य क्या होता है, तो फंक्शन देखिए विटामिन डी का। नंबर 1, विटामिन डी का सबसे आधारभूत कार्य यहाँ पे आंत होगा, आंत से कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाना होता है। देखिए जो विटामिन डी का सबसे बड़ा जो कार्य होता है, वो जो हमारे इंटेस्टाइन होता है, आंत होता है, उसमें कैल्शियम और फास्फोरस के जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको बढ़ाना होता है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो फंक्शन है सेकेंड, वो है विटामिन डी हड्डी के पुनः अवशोषण को बढ़ाती हैं। देखिए जो विटामिन डी होता है हमारे बोन के उसको पुनः अवशोषण के लिए बढ़ाती हैं और जिससे बोन मजबूत हो। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे चलते हैं। विटामिन डी किडनी द्वारा फॉस्फेट के उत्सर्जन को बढ़ाते हैं। देखिए जो विटामिन डी होता है वो हमारे जो किडनी होता है उसके द्वारा उत्सर्जन को बढ़ाती हैं, फॉस्फेट के उत्सर्जन को बढ़ाती हैं। देखिए नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो है डेली रिक्वायरमेंट, तो विटामिन डी का दैनिक आवश्यकता क्या है, हमें कितना लेना चाहिए डेली। तो एडल्ट में कितना लेना चाहिए, 200 IU, मतलब इंटरनेशनल यूनिट IU का मतलब होता है। जो चाइल्ड में होता है वो 400 होता है। तो आप लोग यही पूछ सकते हैं देखिए कि एडल्ट वोमेन में कितना होता है, तो उसका भी 200 होता है। और जो प्रेगनेंसी मदर होती हैं, लैक्टेशन मदर होती हैं, तो उसका भी 400 होता है। तो ये आपको याद रखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या क्या होता है, तो देखिए जो फर्स्ट रोग है विटामिन डी की कमी से है, वो है रिकेट्स। तो रिकेट्स क्या होता है, देखिए अब रिकेट्स हम लोग क्या बोलते हैं, सूखा रोग भी कहते हैं। यह बीमारी मुख्य रूप से छोटे बच्चे में पाई जाती हैं। इस बीमारी में कैल्शियम तथा फॉस्फेट का यहाँ पे आंतरीय होगा, यहाँ पे आंतरीय होगा, आंतरीय मतलब इंटेस्टाइन, आंतरीय और श्वसन, यहाँ पे आंतरीय होगा, यहाँ पे और नहीं होगा, आंतरीय अवशोषण कम हो जाता है। किडनी द्वारा फॉस्फेट का उत्सर्जन बढ़ जाता है तथा हड्डी से कैल्शियम की हानि हो जाती है। यहाँ पर रिकेट्स होगा, रिकेट से ग्रसित बच्चा पैरों पर चलना देरी से प्रारंभ करता है तथा
उसमें दांतों का उगना भी देरी से शुरू होता है। यह बीमारी 6 महीने से 2 साल की बच्चे में पाई जाती है। देखिए, जो रिकेट जो बीमारी होता है विटामिन डी की कमी से होता है और इसमें क्या होता है, हम लोग इसे सूखा रोगी बोलते हैं। यह बीमारी जो होता है मुख्य रूप से जो छोटे बच्चे होता है, जो इन्फेंट होता है, उनमें यह बीमारी होता है। जो छोटे बच्चे होता है उनका जो इंटेस्टाइन होता है उसमें कैल्शियम और फॉस्फेट के जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कम हो जाता है, जिस कारण उसको कैल्शियम की हानि हो जाती है और वो कैल्शियम की हानि होगी तो बच्चा जो होगा वो पैर पर चलना नहीं प्रारंभ करेगा, उसका हड्डियाँ मजबूत नहीं होगी, उसका दांत जो है जल्दी नहीं निकलेगा। तो ये सब विटामिन डी रिकेट बीमारी होने से दिक्कत होती है बच्चे को। तो ये होता है 6 महीने से 2 साल के बच्चे को ये ज़्यादातर देखा गया है। तो ये है विटामिन डी की कमी से होने वाली रोग रिकेट। तो नेक्स्ट आगे चलिए। देखिए, नेक्स्ट जो बीमारी है विटामिन डी की कमी से वह है ऑस्टियोमलेशिया। तो ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है, तो देखिए, एडल्ट में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो जाता है। एडल्ट में यह बीमारी मुख्य रूप से कमजोर आर्थिक स्थिति वाली गर्भवती महिला में होती है। शरीर के बढ़ते हुए वजन के कारण टांगों की हड्डियाँ यहाँ पे और पसलियाँ विकृत हो जाती हैं। पहले की हड्डियाँ के यहाँ पे पैल्विक होगा, पैल्विक की हड्डियाँ के विकृत हो जाने के वेजाइनल डिलीवरी में समस्या आ जाती हैं। देखिए, जो ऑस्टियोमलेशिया जो बीमारी होते हैं वो विटामिन डी की कमी से होता है और यह किसको होता है, एडल्ट में होता है, मतलब बड़े लोगों में होता है। यह मुख्य रूप से किसको देखा गया है, जिसका आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो गर्भवती महिला है उनको यह बीमारी ज़्यादातर देखा गया है। जो ये बीमारी होता है, यह कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसका जो टांगों का हड्डियाँ होता है, पैल्विक का हड्डियाँ होता है, वो हड्डियाँ जो होता है विकृत होने लगती हैं, मतलब वो अलग अलग होने लगती हैं और वो जो वेजाइनल जो जब डिलीवरी होता है उनको, तब यह बहुत समस्या झेलनी पड़ती हैं, जिसके कारण इसको बहुत दिक्कत आती है। तो ये हो गया ऑस्टियोमलेशिया। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो देखिए, विटामिन ई। तो विटामिन ई क्या होता है, इसका सोर्स क्या होता है, कार्य क्या होता है, डेली रिक्वायरमेंट क्या होता है, तो विटामिन ई के बारे में पूरे पढ़ेंगे। देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। देखिए, जो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है ये है टोकोफेरॉल। तो आपका क्वेश्चन बनता है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि टोकोफेरॉल है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसे हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। यह सामान्य जनन के लिए आवश्यक है और इसे ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया कि ब्यूटी विटामिन हम लोग किसे बोलते हैं, किसको कह सकते हैं, तो हो गया विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, अब
विटामिन ई का सोर्स क्या होता है? देखिए, अंकुरित अनाज का तेल, तो ये देखिए कोई भी अंकुरित अनाज हो गया, जैसे कि सोयाबीन हो गया, बादाम हो गया, तो ये सब इसका तेल, वनस्पति तेल, जैसे कि सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, सूर्यमुखी का तेल, कपास के बीजों का तेल, तो ये सब हो गया विटामिन ई का सोर्स हो गया। और क्या हो सकता है? दूध एवं दूध के उत्पादन, जैसे कि घी हो गया, मक्खन हो गया, तो ये हो गया दूध से बने उत्पादन। और क्या हो सकता है? फिश हो सकता है, एग ईगल हो सकता है, जो अंडे के पीले वाला भाग होता है इसको एग ईगल बोलते हैं। ये सब हो गया विटामिन ई का सोर्स। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, अब जो नेक्स्ट जो आता है वो आपको कार्य आता है। तो विटामिन ई का कार्य क्या होता है? तो विटामिन ई का जो फर्स्ट पॉइंट है, तो विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। देखिए, जो विटामिन ई होता है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। देखिए, नेक्स्ट जो विटामिन है सेकेंड, विटामिन ई आरबीसी के हीमोलाइसिस को भी रोकता है। देखिए, जो विटामिन ई होता है वो रेड ब्लड सेल को भी रोकता है। तो नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर, यह स्किन रोगों को भी रोकता है। देखिए, जो विटामिन ई होता है हमारे स्किन रोग को रोकता है। इसीलिए ना बोलते हैं, जैसे कि विटामिन ए का जो टैबलेट आता है उसको फेस पे लगाने से कोई भी दाग होगा वो सब मिट जाएगा। तो ये हो गया विटामिन ए की टैबलेट होता है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग क्या होता है? देखिए, रिप्रोडक्टिव फेल हो सकता है। देखिए, इसमें जो प्रजनन क्षमता होता है वो फेल हो सकता है। और क्या हो सकता है? इंक्रीज हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी, जो आरबीसी का जो हीमोलाइसिस है वो बढ़ सकता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो मसल्स होता है, मसल्स की हानि हो सकती है इसमें। ये हो गया विटामिन ए की कमी से रोग। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। विटामिन के, तो विटामिन के क्या होता है? तो इसके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो विटामिन क्या होता है? तो विटामिन के क्या होता है? देखिए, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। देखिए, अब लोग तो ये याद रखना जरूरी है सब विटामिन का रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन के का? फिलोक्विनोन। और इससे विटामिन के अम्लीय तथा क्षारीय दोनों माध्यमों में तेजी से ऑक्सीकृत होता है। ये सॉरी यहाँ पे यह होगा, यह पराबैंगनी विकिरण द्वारा पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। देखिए, विटामिन जो के होता है वो अम्लीय हो या क्षारीय, दोनों माध्यम में ऑक्सीकृत हो सकता है और यह पराबैंगनी विकिरणों द्वारा नष्ट हो जाता है। तो ये हो गया विटामिन के। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, विटामिन के का सोर्स क्या होता है? देखिए, विटामिन के का जो सोर्स है, स्रोत है, वो हो गया पालक। पालक हो गया, फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, गाजर हो गया, आलू हो गया, वनस्पति तेल हो गया, मिल्क हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया। तो ये सब हो गया विटामिन के का सोर्स। तो पालक में विटामिन के बहुत ज़्यादा रहता है और पत्ता गोभी में, इस सब में और गाजर में, तो इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन के रहता है। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट है विटामिन के का कार्य क्या होता है? तो विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार यह ब्लड कोगुलेशन में सहायक है। देखिए, जो विटामिन के होता है जो प्रोथ्रोम्बिन होता है उसके संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, जिसके कारण जो ब्लड जो कोगुलेशन में हेल्प करता है, मतलब ब्लड को जो थाका बनाने में हेल्प करता है। देखिए, नेक्स्ट जो सेकेंड कार्य है वो क्या है?
देखिए सेकेंड कार्य है, यह हड्डियों और ऊतक में कैल्शियम के जमाव में सहायता करता है। देखिए जो विटामिन के होता है, जो बोन हो गया और टिश्यू हो गया, उसमें कैल्शियम के जमाव को भी हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। थर्ड नंबर, ब्लीडिंग के दौरान ब्लड क्लॉथिंग में सहायक करता है। देखिए जो कोई भी कट लग जाती है या कहीं चोट लग जाती है, वहाँ से जो ब्लड आता है उस ब्लड को क्लॉथिंग में भी सहायक करता है। कौन? विटामिन के। तो विटामिन के का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है ब्लड क्लॉथिंग करना। तो नेक्स्ट है, देखिए फोर्थ नंबर, प्रोथ्रोम्बिन लेवल को बढ़ाता है। देखिए जो प्रोथ्रोम्बिन लेवल होता है उसको विटामिन के बढ़ाता भी है। देखिए नेक्स्ट है डेली रिक्वायरमेंट। डेली रिक्वायरमेंट क्या होता है? देखिए विटामिन के का डेली रिक्वायरमेंट क्या होता है? 0.3 mg पर kg बॉडी वेट। देखिए ये हो गया विटामिन के का डेली रिक्वायरमेंट, दैनिक आवश्यकता, इतना लेना चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति का वेट हो गया 60 किलो, तो उसको कितना लेना चाहिए? 1 किलो पे कितना लेना चाहिए? 0.3। तो 60 किलो में कितना लेना चाहिए? 6×3=18, तो 1.8 ग्राम 60 किलो वाले व्यक्ति को डेली विटामिन के लेना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए विटामिन के की कमी से होने वाले रोग क्या क्या होता है? विटामिन के की कमी से त्वचा, पेशिया से, देखिए स्किन हो गया, पेशिया से रक्तस्राव होता है और रक्त जमता नहीं है। देखिए जो विटामिन के की कमी से हमें कौन सा बीमारी क्या होती है? जो स्किन हो गया और मसल्स हो गया, उसमें से ब्लड जो होता है उसमें से सिक्रेशन होता है और जमता नहीं है। तो ये हो गया विटामिन के का कमी। तो नेक्स्ट आगे देखिए, विटामिन के की कमी से हाइपोप्रोथ्रोम्बेमिया वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखिए ये जहाँ लग गया मेमिया, आप लोग समझ सकते हैं ब्लड से रिलेटेड बात हो रही है। तो विटामिन के की कमी से क्या होता है? हाइपोप्रोथ्रोम्बिया वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मतलब ब्लड की कमी हो सकती है। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा, तो इसमें ब्लड की कमी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वाटर सॉल्युबल विटामिन के साथ। तो दोस्तों जो इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।